समाचार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बरेली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, छात्रों में टैबलेट वितरित करेंगे सीएम। बरेली के बाद मुरादाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुद्धि विहार स्थित स्कूल के पास में जनसभा भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली दौरे पर रहने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक भी करेंगे सीएम। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, छात्रों में टैबलेट वितरित करेंगे सीएम योगी। बरेली के बाद मुरादाबाद में सीएम योगी जाएंगे। बुद्धि विहार स्थित स्कूल के पास में जनसभा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 958 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन कराया और पोषण किट भी बांटी। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कानून व्यवस्था और विकास पर जोर दिया। सीएम ने अलीगढ़ मंडल के नेताओं के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई है। अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 998 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें नगर निगम की 83 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत 398 करोड़ रुपए है और 105 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत 786 करोड़ रुपए है। सीएम ने इस मौके पर बच्चों का अन्नप्राशन करवाया और जरूरतमंद परिवारों को पौष्टिक किट बांटी। उन्होंने उद्यमियों को प्रमाण पत्र, मेधावी छात्रों को टैबलेट और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सर्वैया कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वे बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था देकर के उसको एक पहचान दिलाने का काम तो उसको पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे हमने प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही
सर्वे बाबूजी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पहले आतंकवाद और माफियाओं को बढ़ावा देने वाले लोग समाज को नुकसान पहुंचाते थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। सीएम ने कहा है कि सरकार का ध्यान अब विकास और युवाओं को रोजगार देने पर है। अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। याद करिए 2017 के पहले यही होता था। कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी कौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगाम में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है, आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे, उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है, अलीगढ़। सीएम योगी ने अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और लोगों को इसका लाभ मिले। सीएम ने ये भी कहा है कि अलीगढ़ अब औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है और सरकार इसे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 998 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पौष्टिक किट वितरण जैसे कदम अलीगढ़ के लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। ये दौर न केवल विकास को गति देगा, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में लिया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री भी बांटी। साथ ही उन्होंने आगरा मंडल के नेताओं और अधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। सीएम का ये दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आया है।
औरैया जिले में यमुना के उफान की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। घर, खेत और मवेशी पानी में डूब गए हैं, जिससे लोग मुश्किल में हैं। सीएम योगी औरैया पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की, उनकी समस्याओं को भी सुना और खाद्य किट, दवाइयाँ, पेयजल और अन्य जरूरी सामग्री भी बांटी। सीएम ने लोगों का हौसला बढ़ाया और भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने राहत शिविरों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पीड़ित तक मदद पहुंचे। बाढ़ से आंशिक रूप से या बहुत सारे जनपदों में काफी दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण करने और राहत कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उन्हें सकुशल प्रभावी ढंग से संचालन करने के लिए हर एक जनपद में प्रभारी मंत्रियों की तैनाती की गई है और प्रभारी मंत्रीगण अपनी देखरेख में जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बाढ़ राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। औरैया जनपद में 12 राजस्व गांवों में 5000 से अधिक परिवार यमुना नदी में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ये बाढ़ राजस्थान में चंबल नदी के धौलपुर आदि से जल छोड़ने के कारण वहां से जलस्तर काफी बढ़ने के कारण ये बाढ़ की स्थिति पैदा हुई। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो खतरा का निशान है यमुना जी में वह 113 मीटर है, लेकिन उससे भी 4.5 मीटर ऊपर, खतरे के निशान से भी 4.5 मीटर ऊपर जल का स्तर पहुंचने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई। औरैया में राहत कार्यों के लिए 26 नावें और 9 बाढ़ चौकियां सक्रिय हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राहत सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने क्षतिग्रस्त फसलों और घरों का सर्वे जल्द पूरा करने को कहा है ताकि पीड़ितों को मुआवजा मिल सके। औरैया में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सुरक्षित रह सकते हैं, उनके घरों की व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने वहां पर उन्हें सूखा राहत की किट भी उपलब्ध करवाए हैं। आप देख सकते हैं किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 10 किलो आलू और अन्य सूखा सामग्री के साथ साथ मसाले और नमक आदि घर की जरूरतों को देने के साथ ही डिग्निटी किट, बरसाती, ये सब देने की कार्रवाई भी की जा रही है। जनहानि होने पर उस परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता आपदा राहत कोष से, किसी परिवार का मकान पूरी तरह बह गया है या नदी में विलीन हो गया है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। पशुओं के चारा के साथ ही अगर पशुधन की हानि हो रही है उसका भी कंपनसेशन दिया गया है। जिन अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है उसके सर्वेक्षण के भी आदेश दिए गए हैं और उन्हें भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते ही तत्काल कंपनसेशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। हमें भी अलर्ट मोड में रहना होगा क्योंकि अभी ये अगस्त का प्रथम सप्ताह है और बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहती है। हमें इसके लिए सदैव सतर्क दृष्टि से इन सभी पे नजर रखनी होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार और प्रशासन
पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। औरैया से पहले सीएम योगी आगरा में कमिश्नरी सभागार में आगरा मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यटन, लोक निर्माण और नगर विकास विभागों के कामकाज पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो और कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही न हो। उन्होंने आगरा में अटलपुरम टाउनशिप का शुभारंभ भी किया, जो शहर के लिए एक बड़ी विकास परियोजना है। सीएम योगी का औरैया और आगरा दौरा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत और विकास की नई उम्मीद लेकर आया है। उनकी टीम 11 और प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में लगा हुआ है। औरैया में 26 नावों और बाढ़ चौकियों के जरिए लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं और आगरा मंडल में विकास कार्यों को गति मिल रही है। ये कदम दिखाता है कि सरकार संकट के समय में भी विकास और राहत को लेकर साथ चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले गोरखपुर में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने सशस्त्र सीमा बल के जवानों की कलाई पर राखी बांधी है। इस भावुक पल में जवानों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। ये कार्यक्रम देश के रक्षकों के प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक बना, जिसने गोरखपुर में उत्साह का माहौल बना दिया। गोरखपुर के सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र में रक्षाबंधन के मौके पर एक खास कार्यक्रम हुआ। शहर की विभिन्न स्कूलों की छात्राओं और महिलाओं ने जवानों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान जवानों ने बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वादा किया। भारत रक्षा पर्व अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने अपने हाथों से बनाई राखियां और शुभकामना पत्र जवानों को भेंट किए। रक्षाबंधन का त्योहार शायद एक विशेष दिवस 9 अगस्त के लिए इस साल के लिए फिक्स हुआ है, तय हुआ है, परंतु यह हमारा जीवन के हर पल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस विशेष दिवस को। चूंकि 9 अगस्त को कई सारे कार्यक्रम होंगे और हमारी अपनी व्यस्तता होगी। इन्होंने जो युद्ध की जिस तरह से तैयारियां एक सप्ताह पूर्व, 1 महीने पूर्व, 1 साल पूर्व और 1 दशक और इवन सदियों पूर्व करनी पड़ती है, तो उसी तरह रक्षा की तैयारियां भी हम सदियों पूर्व से करते हैं। उसी तरह इसको भी 1 सप्ताह पूर्व से ही विभिन्न संस्थाओं यथा श्रीमती सत्या पांडे जी का फाउंडेशन, देन आई एम शक्ति फाउंडेशन, सरस्वती बालिका विद्यालय सूरज कुंड एंड देन ब्रह्म कुमारी मोहदीपुर और आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम आज ही आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम बहुत ही खुश हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मेरी हाथ इन बंधनों से बंधी है, जिसको मैं पॉजिटिव एक कॉम्प्लीमेंट्स मानता हूं और कमिटमेंट मानता हूं, जिसमें मैं यह कमिट करता हूं कि मैं, मेरी सेना, मेरे देश के जवान और साथ ही साथ मेरी प्रेरणात्मक सभी को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि हम इस देश को और अपने सभी नागरिकों को सर्वदा और हर स्थिति में सुरक्षित रखेंगे। इस कार्यक्रम में गोरखपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित कई महिलाएं और स्थानीय संगठनों की मेंबर शामिल हुई। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके बलिदान को सलाम किया। स्कूलों की छात्राओं ने गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिससे माहौल और भी भावुक हो गया। जवानों ने भी इस प्यार और सम्मान के लिए बहनों का दिल से धन्यवाद किया। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि ये पल उनके लिए गर्व का है और इससे उनका मनोबल और बढ़ रहा है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हर लोग के अंदर ये उत्साह है कि रक्षाबंधन एक दिवसीय नहीं, भाई बहन का ये जो त्योहार होता है ये जीवन पर्यंत के लिए होता है। 2500 साल पहले मैंने एक अभियान चलाया था ग्रामीण क्षेत्रों में और विद्यालयों में। मैं जाती थी, कंपटीशन कराती थी टीचर से बात करके, तो उन बच्चों के बीच में होता था तुम राखी बनाओ, मैं बॉर्डर पे पहुंचाऊंगी सैनिकों को। तो लोग कहते थे अरे वहाँ कैसा राखा, हम तो अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। वो बस एक रिश्ता भाई बहन का यही जानती थी, जो मेरी बुआ के, मौसी के, चाचा के, अपने जने भाई के अलावा। लेकिन उनको बताया गया कि नहीं, जो बॉर्डर पे सैनिक हैं, जो माँ भारती के संतान हैं, वो सब हमारे भाई हैं। उनके ही उससे हम लोग बहुत खुशियों से रहते हैं। और तो उसके बाद ये लोग देखिए, बच्चियां भी मुझसे जुड़ी हैं और राखी का त्योहार ये जीवन पर्यंत का त्योहार। गोरखपुर में ये आयोजन न केवल रक्षाबंधन के पर्व को खास करता है, बल्कि देश के जवानों और समाज के बीच भाई बहन के अटूट रिश्ते को भी मजबूत करता है।
स्कूली छात्राओं और महिलाओं की इस पहल ने दिखाया कि हमारे जवान भले ही सीमाओं पर हो, लेकिन उनकी कलाई रक्षाबंधन पर कभी सूनी नहीं रहेगी। ये पर्व देशभक्ति और स्नेह का अनूठा संगम है, जो गोरखपुर के लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब प्रयागराज की, जहां गंगा नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन 3 की मौत हो गई। दर्दनाक खबर सामने आई है। मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गंगानगर जोन के तरवई थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बेहद ही दर्दनाक यह हादसा प्रयागराज में हुआ है। गंगा नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने जैसे तैसे करके 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन 3 की मौत हो गई। ये खबर है। मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वातावरण पसर गया है गाँव में। गंगानगर जोन के तरवई थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इधर मंडी में फिर लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे बंद हुआ, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आने से लोग परेशान दिखे। देखिए, बरसात, आफत और हाहाकार। उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्वोत्तर तक भारी बरसात का अलर्ट। पानी में डूबे शहर। जी हां, उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्वोत्तर तक मौसम विभाग ने मौसम को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून सक्रिय है और जरूरत से ज्यादा ही बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बरसात से हर ओर पानी ही पानी जमा नजर आ रहा है। पहाड़ों में जमकर बादल बरस रहे हैं, जिससे मलबा बह रहा है, तो मैदानों में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट। कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हमीरपुर, मंडी और सिरमौर जिले में येलो अलर्ट। प्रदेश में 8 अगस्त तक बारिश से राहत के आसार नहीं। आपदा से अब तक 192 लोगों की मौत। इनमें 31 लोगों की मौत लैंडस्लाइड, बाढ़, बादल फटने से हुई। प्रदेश में अब भी 36 लोग लापता। भारी बारिश से 1753 करोड़ की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हिमाचल में बारिश से 309 सड़कें बंद। अब तक 113 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित। 113 जलापूर्ति योजनाएं बाधित। सबसे पहले तस्वीरें मंडी की देखिए, जहां मंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बाधित हुआ है और हाईवे पर पत्थर गिर पड़े। तेज बारिश से मंडी में भारी तबाही देखने को मिल रही है। वहीं मंडी में नदियों का रौद्र रूप भी दिख रहा है। नदियों में पानी का तेज बहाव बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मंडी के बलह में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ बारिश के बाद उफान पर नदियां आ चुकी है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिस कारण खतरा बरकरार है। वहीं जानकारी है कि ब्यास नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण पंडोह बांध और कोल डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। एसडीएम सुंदरनगर कार्यालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 30 के तहत आदेश जारी करते हुए 5 अगस्त को सरकारी शीतकालीन विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।